अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी यानी कि गुर्दे की साख। और गुर्दे की साख में हमने देखा था कि ये जो रीनल पायरामिड्स हैं, ये आपके सामने किडनी का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। इसमें ये जो मखरूती शक्लें हैं, तिकोनी शक्लें, इनको पायरामिड्स कहा जाता है। और क्योंकि ये गुर्दे में है इसलिए इनको रीनल पायरामिड्स कहा जाता है। और बोथ ऑफ द किडनीज इनमें दोनों में ये होती है। अब ये जो पायरामिड्स है इनके अंदर मखसूस साख्तें होती हैं जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नेफ्रॉन जो है गुर्दे की फिलियाती इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का। यानी कि फंक्शनल यूनिट, अब गुर्दे का फंक्शन जो है वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यूरिन फॉर्मेशन है। तो उसमें जो बेसिक पॉइंट है वो है नेफ्रॉन। और इसी को हमने मतलब यहां से अगर हम नेफ्रॉन की क्लियर या बिगर पिक्चर देखें तो हमें कुछ इस तरह नेफ्रॉन नजर आता है। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है आपके सामने। और नेफ्रॉन की वर्किंग क्या है, इससे पहले हम जानते हैं कि उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये आपके सामने ड्रा किया हुआ है। इसके दो मेजर पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। एक ये वाला पार्ट जिसको रीनल कार्पसल कहा जाता है। ये रीनल कार्पसल, इसमें दो चीजें शामिल हैं, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा बुमेन्स कैप्सूल। इन दोनों पार्ट्स को मिला के रीनल कार्पसल कहा जाता है। ये नालीनुमा हिस्सा नहीं है। आगे जो है इसका नालीनुमा हिस्सा शुरू हो जाता है यहां से। ये सारा आपके सामने नालीनुमा हिस्सा है। इस नालीनुमा हिस्से को जो है रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। ट्यूब का मतलब नाली होता है, नली, छोटी नलियां। तो अब हम देखते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो जो रीनल ट्यूब्यूल है उसका पहला हिस्सा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि पहली बलदार नली। फिर ये आगे जाके एक यू शेप शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। लूप ऑफ हेनले, ये इसका नीचे आता हुआ हिस्सा है और ये इसका ऊपर जाता हुआ हिस्सा है, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब और ये इसका असेंडिंग लिम्ब। और फिर ये आगे जाके एक और बलदार नली में कन्वर्ट हो जाती है जिसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। और देन ये लीड करती है टू कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट एंड देन यूरेटर, ये इस तरफ लीड करती है। अब हम देखते हैं कि इसकी फंक्शनिंग क्या है, कि ये काम कैसे करता है। थोड़ा सा हम बैक जाते हैं कि ये रीनल आर्टरी जो है, मैंने आपको बताया था कि इसका काम है, जो ब्लड सप्लाई आ रही है, खून हर आर्गन को चाहिए ब्लड। और क्योंकि गुर्दा भी एक आर्गन है, मेजर आर्गन है, इसको भी ब्लड की सप्लाई जरूरी है। तो इसको ब्लड की सप्लाई देने वाली ये वाली नाली है जिसको रीनल आर्टरी कहा जाता है। और रीनल आर्टरी जो है वो आगे आर्ट्रियूल्स में डिवाइड होती 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 हर नेफ्रॉन तक इस सूरत में पहुंचती है। ये उसी का ही हिस्सा है, ये दाखिल होता हुआ हिस्सा और ये बाहर निकलता हुआ हिस्सा। इसको एफरेंट और इसको एफिनेंट कहा जाता है। तो ये वही आर्ट्रियोल का छोटा बारीक हिस्सा है और ये खून की सप्लाई लेके आ रहा है नेफ्रॉन की तरफ। अब इसके अंदर है ब्लड। ब्लड का प्रेशर क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, तो इन दोनों एरियाज के प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो ज्यादा प्रेशर वाली चीजें हैं वो कम प्रेशर की तरफ आना शुरू होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे खून जो है इन कैपिलरीज के अंदर ये एक गुच्छा सा बन रहा है कैपिलरीज का। इस गुच्छे को कहते हैं ग्लोमेरुलस। और इसी गुच्छे को एक कप शेप स्ट्रक्चर ने ऐसे घेरा हुआ है, जस्ट लाइक दैट।
कि ये एक कप है और इसने ऐसे घेरा हुआ है और इस कप को कहते हैं बुमेन्स कैप्सूल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है एक्चुअली। तो बेसिकली गुर्दा जो है वो उसका जो फंक्शन है 3 स्टेप्स में होता है। ये आपके सामने लिस्ट किया हुआ है कि पहला स्टेप जो है इसका प्रेशर फिल्ट्रेशन, यानी कि दबाव की वजह से चीजों का फिल्टर होना। देन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, के कुछ सिलेक्टिव का मतलब मुंतखब शुदा सिलेक्टिव चीजों को रीअब्सॉर्ब किया जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। देन एट द एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन, यानी कि ट्यूब्स की जो सेक्रीशन बनती है उस वो ऑलमोस्ट सारा वेस्ट मटेरियल ही होता है। तो अब आप देखिए कि ये काम स्टार्ट कैसे होता है कि ब्लड आया, उसका प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ब्लड में आप कंपोजिशन उसकी देखें, उसके अंदर साल्ट है, उसके अंदर वाटर है, उसके अंदर ग्लूकोज है और कुछ आयंस शामिल हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फिल्टर होके यहाँ पे आ जाती हैं इस एरिया में। अब इस एरिया में जब ये फिल्टर होके आती हैं तो क्योंकि ये ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आई है इस वजह से इनको ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट कहा जाता है। फिल्ट्रेट ऑफ ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसके बाद इस बात को कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन, यानी कि खून से चीजें फिल्टर होके ग्लूकोज, साल्ट, वाटर वगैरह ये आ गए ट्यूब्यूल में, पहली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहां से ये फ्लो करना शुरू हो जाता है और इसको ब्लड कैपिलरीज ने घेरा हुआ होता है। चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज ने इसको घेरा है ऐसे ऐसे, यानी कि जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसके साथ साथ ब्लड कैपिलरीज भी आ रही है। तो जो चीजें यहां से फिल्टर होके यहां पे आई, अब इस ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है। जैसा कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हमने देखा कि इसका दूसरा स्टेप जो है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। और सिलेक्टिव जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें से कुछ चीजें मुंतखब करके वापस ब्लड में शामिल कर दी, रीअब्सॉर्ब दोबारा जज्ब कर दी जाती हैं खून के अंदर। कि पहले खून से ये ट्यूब्यूल में आई, अब ट्यूब्यूल से दोबारा सिलेक्टेड चीजें दोबारा खून में शामिल हो जाएंगी। तकरीबन 99% चीजें जो है ग्लूकोज है, वाटर है, साल्ट है, ये वापस आती है। और यहां से कुछ साल्ट, ग्लूकोज ज्यादातर और वाटर जो है रीअब्सॉर्ब होता है। फिर नीचे आते हुए ये जो लूप ऑफ हेनले है इसका डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, ये जो लिम्ब है इसका, इससे वाटर और इस लिम्ब से साल्ट जो है वो रीअब्सॉर्ब होते हैं। देन ये जो है दाखिल हो जाता है ये मटेरियल किसमें, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। और यहाँ पे इसके अंदर जब ये बार बार प्रोसेस चलता रहता है, रीअब्सॉर्प्शन हो गई, फिल्ट्रेशन हो गई, रीअब्सॉर्प्शन हो गई, इसके बाद एट द एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो ब्लड से जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भेज दिया जाता है। और ये वो जगह है जहां पे अब जो चीज आई है वो यूरिन होता है, यानी कि वो उसको जिस्म से निकाला जाता है, उसकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती, यानी कि पेशाब। और इसकी जो कंपोजिशन है उसमें ज्यादातर आयंस होते हैं, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, और फिर यहाँ पे इसकी ब्लड की पीएच भी मेंटेन की जाती है जो कि 7.35 टू 7.45 तक होती है इसकी रेंज। और फिर ये जो यूरिन फॉर्म हो चुका है इसको भेज दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से ये आगे जाता है यूरेटर की तरफ। तो तमाम आप देखिए हर पायरामिड के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में नेफ्रॉन मौजूद है, और यानी कि दोनों गुर्दों में मिला के ये लाखों की तादाद में होते हैं।
तो अब हर नेफ्रॉन से ये यूरिन फॉर्म होके कलेक्टिंग डक्ट्स में आ रहा है और कलेक्टिंग डक्ट से ये इकट्ठा होता है इस फनल के अंदर, पेल्विस के अंदर, और थ्रू पेल्विस ये यूरेटर के जरिए से स्ट्रक्चर है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, वहां पे ये आहिस्ता 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 एक्युमुलेट होता है, जमा होता जाता है, और देन जब वो भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर तो इसको जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। अब उसके अंदर क्या क्या मटेरियल शामिल है, वो ज्यादातर वेस्ट मटेरियल शामिल होता है उसके अंदर, जैसा कि क्रिएटिनिन है, आयंस हैं, उसके अंदर ये यूरिन की कंपोजिशन आपके सामने लिखी हुई। तो वाटर जो है तकरीबन 95% पानी होता है यूरिन के अंदर। इसके बाद यूरिया 9.3 ग्राम पर लीटर, देन क्लोराइड आयन 1.87 ग्राम्स पर लीटर, इसी तरह सोडियम आयन 1.717 ग्राम पर लीटर और पोटाशियम आयन 0.75 ग्राम्स। और जो अदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो वेरिएबल हो सकते हैं, मतलब उनकी मिकदार कभी ज्यादा या कभी कम हो सकती है। ये बंदे की डाइट पे या बंदे की डेली एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि ये क्रिएटिनिन जो है ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, यानी कि हमारे जो मसल्स वर्क करते हैं उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनमें बाई प्रोडक्ट के तौर पर ये बनता है, या फिर डाइट जो रेड मीट हम खाते हैं उससे भी क्रिएटिनिन जो है ना वो एज ए वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये है फंक्शन ऑफ किडनी, और इसका बेसिक फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन आपके सामने हमने इसकी स्ट्रक्चर भी और इसका फंक्शन भी डिस्कस किया। ये जो फंक्शन ऑफ किडनी है 3 स्टेप्स में हो रहा है और वो आपके सामने इनलिस्ट किए हुए। देन हमने देखा कि प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है और ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने हमने डिस्कस किया इस स्ट्रक्चर को, नेफ्रॉन को, जो कि बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का और यूरिन फॉर्मेशन में इसका अहम रोल है। तो अगर आपका इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, हमसे सवाल कीजिए और हम आपको उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।